सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी सूरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। और अब हम हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं श्री नारायण जी, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी अपनी ब्लेसिंग्स दे वो यहाँ आकर जोरदार तालियों से कार्यक्रम का समापन हम इनकी आवाज में करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, आप बहुत बढ़िया से इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं और इसके बाद करने के लिए बहुत शब्द नहीं रह जाता है। सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध पत्रकार और विद्वान जन श्रीवास्तव जी, सुभाष चंद्र जी और इस पुस्तक के लेखक मनोहर मनोज जी, जब राकेश जी ने मुझे इनसे परिचय कराया और इस पुस्तक का नाम कहा तो मुझे अकबर इलाहाबादी की दो पंक्तियां याद आ गई कि रकीबों ने रपट लिखवा दी है जाके थाने में, खुदा का नाम लेता है अकबर इस जमाने में। तो ऐसा लगा कि आज के युग में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध करे तो वही है कि खुदा का नाम लेता है अकबर इस जमाने में। तो इनकी साहसिकता को मैं प्रणाम करता हूं और इन्होंने जिस तरह एक रिसर्च ओरिएंटेड एक किताब लिखा, इनकी 300 परिभाषाएं दे दी, 1000 उदाहरण दे दिए और महाभारत काल से आज तक के भ्रष्टाचार के बारे में जो इन्होंने बहुत ही गूढ़ टिप्पणियां दी है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, अभी प्रेमचंद का नाम सुभाष चंद्र जी ने लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि जॉन की जगह अगर जनार्दन राजसत्ता पर बैठ जाता है तो आजादी नहीं आती है। सिर्फ जॉन की जगह आप जनार्दन को बैठा दें तो ये नहीं समझते हैं कि वो व्यवस्था बदल गई है। तो इन्होंने व्यवस्था के परिवर्तन पर भी काम किया है, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और एक कहानी सुनाता हूँ कि भारत जब आजाद हुआ तो कोर्ट कचहरी में कोई गया 2 रुपया देकर के नकल करने के लिए किसी मुकदमे का, तो उसने कहा 2 नहीं 5 लगेंगे। तो क्यों? तो पहले अंग्रेज कहते थे वी फॉर विक्ट्री, अब गांधी जी 5 उंगली लेके खड़े थे, तो कहा कि अब ये 5 रुपये आपको रिश्वत देने होंगे। तो आप देख लीजिए कि किस तरह यह व्यवस्था चलती है। लेकिन करप्शन से अच्छा शब्द है भ्रष्टाचार, क्योंकि आचरण में कहीं भी भ्रष्ट किसी रूप में हो, आचार में, विचार में, व्यवहार में, जैसा कि आपने कहा कुलपति की नियुक्ति में, अगर आप गलत कुलपति को चुनते हैं तो वहां पर तो रिश्वत भोगत लेते ही हैं लोग, लेकिन उनके सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। और शिक्षा जगत में तुरंत नहीं कुछ परिणाम आता है, जैसे रेल हड़ताल पर आता है या डॉक्टरों की हड़ताल पर आता है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष तक उसके दुष्परिणाम रहते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार शब्द जो है वह करप्शन से ज्यादा सार्थक है, ज्यादा उपयोगी है। अब आप देख रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कौन खरीदे बेचे जा रहे हैं? वही जिनको हम लोगों ने मत दे करके वहां पहुंचाया है। तो वहां से लेकर के आखिर तक ये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है, इसके बारे में दुष्यंत की एक पंक्ति मैं भी कह दूं कि सिर से सीने तक कभी, पेट से पैरों तक कभी, एक जगह हो तो कहूं दर्द इधर होता है। शहर के वास्ते सड़कों पे निकल आता था, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात जो है वो कहां से कहां तक है, ये बहुत ही सम्यक विश्लेषण इन्होंने किया है। और मुझे विश्वास है कि आप जो प्रबुद्ध जन हैं, गांधी जी जब चंपारण में गए थे तो सिर्फ 5 लोग थे उनके साथ, और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। दुनिया में 3 किताबें जो लिखी गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। आदम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन, मार्क्स की किताब मार्क्सिज्म का जो सही है, और गांधी जी ने जो लिखा हिंद स्वराज। अगर हम भ्रष्टाचार को
मिटाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक शासन व्यवस्था अच्छी हो, उस समय जितनी भी आलोचना की गई होगी, गांधी जी तकनीक और विज्ञान को नहीं मानते हैं। गांधी जी ने उसकी भी व्याख्या की कि मैं महिलाओं को सिलाई मशीन चलाना कहता हूँ, मैं चश्मा मशीन से बनाया हुआ पहनने को पहनता हूँ, मैं घड़ी रखता हूँ। तो एक सामान्यीकरण नहीं करके, अगर हिंद स्वराज में जो शिक्षा के लिए, जो भाषा के लिए, जो शासन व्यवस्था के लिए है, वो अगर मान के चले तो शायद हम भ्रष्टाचार दूर करने में काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार दूर करने में भाषा की भी बहुत भूमिका होती है। इसीलिए कभी भी किसी राजसत्ता ने जनसत्ता की भाषा को नहीं स्वीकार किया था, और हमारे संविधान में स्वीकार भी किया गया तो उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि राजसत्ता नहीं चाहती है कि जनता उसकी बात को समझे। आप हमारे गांव में कोई अगर वो पानी सिंचाई करने वाला मशीन खरीदने जाता है तो बीच का दलाल कहता है कि ये लो, इसमें लिखा हुआ है कि कुमार एंड कंपनी से जाके खरीदना है। लिखा हुआ तो उसमें नहीं है, वो उसको आजादी है। तो अगर हम जनता की भाषा में राजकाज नहीं करें तो भ्रष्टाचार फिर भी चलती है। अच्छा है कि आपने इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करके और परिश्रम करके आपने ये किया है, और यह भ्रष्टाचार दूर करना मध्य युग के संतों का काम था, जिसने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। तो आज आप उनके साथ जो आए हैं वो घर जलाकर तमाशा देखने के लिए नहीं, काम करने के लिए तैयार है। इसलिए आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मनोहर मनोज का नाम सुन के मुझे लगा कि कोई छायावादी कवि होंगे, लेकिन इतने अर्थशास्त्र के विद्वान और इतनी बड़ी बात करने वाले हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज की बैठक में मैं आऊँ। अध्यक्षता करने लायक मैं था न हूँ, लेकिन आपने जो सम्मान दिया है, और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी के बीच में बैठा करके मैं अपने को, आप लोगों के सामने बैठकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और प्रसाद जी की पंक्तियों से मनोज जी को सुनाते हुए अंत करूंगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिससे आगे राह नहीं है।